मेरा और मेरे बाबा का कारवां, एक अनकही दास्तां। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है। हर इतवार की तरह आज भी मैं सुबह 7 बजे उठकर अपने बाबा के सफ़ेद कुर्ते में सज अपने इतवार की रस्म पूरी करने चल दिया। इसे रस्म वैसे कहना मुलाजिम नहीं, क्योंकि ये महज एक रूटीन था जिसको बचपन में मेरे बाबा ने रस्म बना दिया था। वैसे रस्म मेरे बाबा को उनके बाबा से भी मिली थी और शायद मेरी होने वाली औलाद को मुझसे भी मिले। तो ये रस्म थी हमारे शहर के मध्य में स्थित गोमती तालाब के किनारे कबूतरों और कुत्तों को दाना और बिस्किट खिलाने की। हाँ, ये छोटी सी रस्म को हम बड़ी शिद्दत से अदा करते थे, क्योंकि कहीं हमने सुना था जो पक्षी और जानवरों से प्रेम नहीं करता वो इंसान भी क्या खाक है। वैसे तो अक्सर बाबा भी मेरे साथ ही आते थे, पर आखिरी के कुछ महीनों से बस मैं अकेला ही आता था। घर तो काफी सालों से अलग ले लिया था मैंने, पर रिश्ते शायद अब अलग हो रहे थे। बात यूं थी कि बाबा चाहते थे मैं जॉब कंटिन्यू करूं और मुझे अपना स्टार्टअप करना था, और सेफ्टी और रिस्क के वही पुराने भेदभाव में रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थी और दोनों के अपने मेल ईगो ने एक दूसरे से हमें अलग कर दिया था। पर आज जब मैं उन प्यारे कुत्तों को बिस्किट्स खिलाते उनसे बातें कर रहा था तो एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और जैसे ही मैं मुड़ा उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे हो? तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएगी। हो जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? और बस यूं ही बातें फिर से शुरू हो गई। उनको देख के मैं चौंका नहीं था, मुझे हालांकि पता ही था वो आज यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए उनसे माफी मांग सकूं, बात कर सकूं, इसीलिए तो उनका कुर्ता पहना था मैंने। उनके आज यहाँ आने की वजह कुछ और नहीं, उनके बाबा यानी मेरे दादाजी का जन्मदिन था और मुझे पता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आज यहाँ उनका जन्मदिन मनाने जरूर आएंगे। आज इतने समय बाद यूं बातें करके जैसे जिंदगी को सुकून मिल गया। लगा जैसे मैं अपने मुकाम पर आ पहुंचा था।
और मुझसे शायद और देर ना हो जाए उससे पहले ही मैं अपने बाबा के पैरों में गिर चुका था। पर उनके जवाब ने मुझे जैसे चुप कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं था, बल्कि खुश था कि जो तुमने ठाना, चाहा और सपना देखा वो पूरी करने की चाह में तुमने सब दांव पर लगा दिया। और जो जिंदगी पर डर उन्होंने अपने अंदर दबा कर रखा था उसको तुमने मिटा दिया। वो तो मुझसे उनको शर्म थी कि उनको लगा वो मुझे समझ नहीं पाए और मेरे सपनों में मेरा साथ नहीं दे पाए, जो वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। मैंने कहा उनसे, अरे बाबा हैं आप, मैं जानता हूं वो डर आपकी मोहब्बत का तरीका था। आज मैं उनको अपने घर ले आया, बिठाया और उनकी पसंदीदा अदरक वाली बिना शक्कर की चाय बनाई। बालकनी में किशोर कुमार के गाने बजाते हम दादाजी की बातों के बवंडर में खो गए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।